मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फिल्टर्स यूज्ड इन वाटर फिल्टर्स। वाटर फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। पानी के फिल्टर का उपयोग पीने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है, शुद्ध करने के लिए किया जाता है वाटर को। दीज आर यूज्ड इन होम्स, ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस एंड अदर प्लेसेस। ये सभी कहाँ यूज होते हैं? होम, घरों में, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज एंड अदर प्लेसेस में। मैनी काइंड्स ऑफ वाटर फिल्टर आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में कई प्रकार के वाटर फिल्टर्स अवेलेबल रहते हैं। बट टू मोस्ट कॉमन फिल्टर्स यूज्ड एट होम्स आर सेरेमिक वाटर फिल्टर एंड इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स। लेकिन जो टू मोस्ट कॉमन फिल्टर हैं वो यूज कहाँ किए जाते हैं? घरों में जो कौन कौन से हैं? सेरेमिक वाटर फिल्टर एंड इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स। फर्स्ट है सेरेमिक वाटर फिल्टर्स। इन दीज फिल्टर्स आर सेरेमिक pot called कैंडल। इन फिल्टर्स में सेरेमिक पोर्स होता है, सेरेमिक पोरस पॉट होता है जिसे कैंडल बोला जाता है। इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। जो किसका काम करता है? जो किसमें यूज होता है? फिल्ट्रेशन में। द वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू दिस पोर्स पॉट। क्या है इसमें से? पोर्स पॉट में से क्या किया जाता है? वाटर को पास किया जाता है। द impurities आर केप्ट इनसाइड द पॉट एंड द ओनली प्योर वाटर इज अलाउड टू कम आउट। क्या है इसमें? जो इम्प्योरिटीज रहती है वो इसमें कैच हो जाती हैं। कहाँ? इसके पोरस पॉट में, जिसमें जो छिद्र रहते हैं। ठीक है, ये मिट्टी का वो होता है। ठीक है, इसमें मिट्टी का ये चीनी मिट्टी का बना होता है वो। द इम्प्योरिटीज आर कैच इनसाइड द पॉट। जो इम्प्योरिटीज रहती हैं वो इसमें कैच हो जाती हैं। ठीक है, एंड ओनली प्योर वाटर इज अलाउड टू कम आउट। जो प्योर वाटर होता है इसमें से बाहर निकालने के लिए अलाउ कर देता है। दीज फिल्टर रिक्वायर प्रॉपर क्लीनिंग पीरियडिकली। क्या है? इन फिल्टर को समय समय पर उचित सफाई की आवश्यकता होती है। सेकंड है इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स। इन दीज फिल्टर स्पेशलर में स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स कैन रेजिन्स आर यूज्ड फॉर फिल्टरिंग सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। क्या है इसमें? इस प्रकार के इन फिल्टर्स में क्या होता है? एक स्पेशल मटेरियल का यूज किया जाता है, जैसे रेजिन से बोला जाता है। ठीक है, जो कि जो फिल्टर में यूज किए वाटर को, जो वाटर से सॉलिड इम्प्योरिटीज को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। द फिल्टर इज द अलाउड टू पास थ्रू अनदर चैम्बर through which ultraviolet rays are passed which kill harmful germs and bacteria। इसमें क्या होता है? चैम्बर से इसको वाटर को निकाला जाता है, तो जिसमें जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है? पास करता है, जिससे क्या होता है? जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। द वाटर प्यूरिफाइड बाय दिस फिल्टर इज मोर सेफ देन सेरेमिक वाटर फिल्टर। तो जो इससे जो वाटर होता है, प्यूरिफाइड वाटर, इस फिल्टर से वो किससे ज्यादा सेफ होता है? सेरेमिक वाटर फिल्टर्स की तुलना में। ठीक, नाउ सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। फर्स्ट है इवेपोरेशन। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन फ्लोर इज मॉप्ड with a wet mop or washed with water it dries soon। क्या है? आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जो फ्लोर होता है, जब फ्लोर जो पोछे से उसको करते हैं, पोछा लगाते हैं, या washed with water it dries soon, और या फिर पानी से उसको वॉश करते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। सिमिलरली, इसी तरह से स्मॉल पॉन्ड्स एंड पूल्स ऑफ वाटर बिकम ड्राई ड्यूरिंग समर। गर्मियों के दौरान जो छोटे तालाब होते हैं और पूल्स वो क्या होते हैं? जल्दी सूख जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये किसके कारण होता है? किस प्रक्रिया के कारण होता है? इवेपोरेशन की। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, द वाटर कंटिन्यूसली टर्न इनटू वाटर वेपर। और जो इस प्रक्रिया में जो कंटिन्यू जो वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट होता रहता है? वाटर वेपर्स में। विच जो कि हल्का हो जाता है, किससे? हवा से। राइज इन द
एटमॉस्फेयर, और जो कि क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में से बढ़ जाता है, चला जाता है। थस इस प्रकार द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड इज विच लिक्विड गेट्स कन्वर्ट इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपरेशन। क्या है, इस प्रकार जो प्रोसेस होती है, जो लिक्विड किस में कन्वर्ट होती है, वेपर में, उसे बोला जाता है इवेपरेशन। बाय दिस प्रोसेस सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर। इसी प्रक्रिया के द्वारा सॉल्ट को सी वाटर से, जो समुद्र के पानी है, उससे सेपरेट किया जाता है। टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट प्राप्त करने के लिए सी वाटर इज कलेक्टेड इन ओपन सैलो वेट्स ड्यूरिंग हाई टाइड्स के दौरान जो सैलो वीड्स होती हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। सी वाटर इज कलेक्टेड इन, सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है इन ओपन सैलो वेट्स ड्यूरिंग हाई वीड्स के दौरान, मतलब उच्च ज्वार के दौरान जो सैलो वेट्स होते हैं, सैलो वेट्स में जो समुद्री जल होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। दिस सैलो वेट्स कॉल्ड लेगन्स, इनको क्या बोला जाता है, लेगन्स। इन सन हीट द वाटर इवेपरेट्स एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड विच इज कलेक्टेड इन हीप्स। क्या है, जो सूरज की गर्मी में पानी क्या होता है, इवेपरेट्स होता है, बाष्पित हो जाता है, और नमक जो है पीछे रह जाता है, ठीक है, इसके पीछे रह जाता है, और जिसमें वो एक ढेर में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम एक एक्टिविटी पर। क्या है, टू ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर को प्राप्त करना। टू डिस्टिल वाटर एट होम यू विल नीड अ केटल, अ मेटल प्लेट, अ जग, water, some ice cubes, table salt and a gas stove। आपको डिस्टिल वाटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस चीज की जरूरत रहेगी, एक केटल की, एक मेटल प्लेट की, एक जग की, वाटर, सम कुछ आइस क्यूब्स, टेबल सॉल्ट एंड गैस स्टोव की। फिल द केटल विद वाटर, हम केटल में क्या कर देंगे, वाटर को फिल कर देंगे, ठीक है। एंड एड सम सॉल्ट टू इट, और इसमें कुछ हम सॉल्ट डाल देंगे, ठीक है, सॉल्ट को ऐड कर देंगे। बॉयल द वाटर इन द केटल ऑन द गैस स्टोव, और हम केटल को रखकर गैस स्टोव पर रख के इसको बॉयल करेंगे। व्हेन स्टीम कम्स आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ द केटल, होल्ड द मेटल प्लेट अबव द स्टीम, हम इसके पास लेके जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर रखेंगे। कीप द आइस क्यूब on top of the metal plate, you will see that the steam changes to water droplets when it touches the cool plate. Collect these water droplets in the jug and you will have distilled water। और क्या है, और हम इसको कलेक्ट कर लेंगे इस डिस्टिल्ड वाटर को, ठीक। अब आते हैं हम चर्निंग पर। दिस प्रोसेस मतलब मथना। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड बटर फ्रॉम कर्ड। क्या है, इस प्रोसेस में मिल्क से क्या क्रीम को सेपरेट किया जाता है और कर्ड से बटर को। चर्निंग इज डन आइदर बाय हैंड चर्नर और मिक्सर। इसको किससे डन किया जाता है, किससे, या फिर हाथ से या मिक्सर से। व्हेन कर्ड इज churned with water is separated as upper layer because particles of water are lighter, whereas buttermilk being heavier remains at the bottom। इस पे जब क्या होता है, कर्ड को चर्न किया जाता है, मथा जाता है, तो बटर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है और वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, उसकी अपर लेयर। बिकॉज पार्टिकल इज बटर, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं बटर के, वो क्या होते हैं, हल्के हो जाते हैं, जो कि क्या और जो बटर मिल्क होता है वो कैसा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो वो नीचे बॉटम में रहता है। थस इस प्रकार द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन अ लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। क्या इस प्रकार जो लाइटर, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, जो हल्के कण होते हैं, उसको सस्पेंडेड किया जाता है सॉलिड में। आ लिक्विड कैन बी सेपरेट बाय दिस प्रोसेस, और इसमें से लिक्विड को क्या कर लिया जाता है, इसमें
भी किया जा सकता है, ठीक है, सेपरेट किया जा सकता है इस प्रोसेस से। द सेंट्रीफ्यूजेशन इज द प्रोसेस सिमिलर टू churning, in which the substances from the mixture are separated by rotating the mixture at high speed. सेंट्रीफ्यूजेशन में उस मंथन की प्रक्रिया है जिसमें जो मिक्सचर से पदार्थ को तेज गति से क्या है मिक्सचर को घुमाकर अलग किया जाता है, ठीक है, सेपरेट किया जाता है तेजी से। दिस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डेयरीज फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्या है इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है? डेयरीज में किया जाता है। किसको? क्रीम को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। मिल्क इज केप्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर एंड इज रोटेड एट वेरी हाई स्पीड। क्या होता है, इस मिल्क को एक कंटेनर में रख दिया जाता है बंद करके, और क्या किया जाता है, इसको रोटेट किया जाता है बहुत हाई स्पीड में, ठीक है। तो जो क्रीम होती है वो क्या होती है, तैरने लगती है, एंड जो मिक्सचर होता है ड्यूरिंग वो होता है फ्लोटिंग एट द टॉप ऑफ द मिक्सचर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रोटेशन। और ये क्या होती है, ये किसके कारण होता है, प्रोसेस ऑफ रोटेशन के कारण, ठीक। अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर, देखेंगे हम इसके एप्लीकेशंस। Tap water supplied to our homes is first cleaned by applying various methods of separation in water works. For cleaning, following processes are applied. क्या है, टैप वाटर जो सप्लाई होता है अब हमारे होम्स में is first cleaned by applying various method। वो सबसे पहले क्या है, बहुत सारी मेथड से होकर सेपरेट होता है, और ठीक है। फॉर क्लीनिंग के लिए क्या है, इन प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। लार्ज पार्टिकल्स ऑफ इम्प्यूरिटीज आर फर्स्ट रिमूव बाय दिस प्रोसेसेस। क्या है, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े कण होते हैं इम्प्यूरिटीज के, इसको सबसे पहले इसी प्रोसेस से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। Loading. Alum is then added to the water to separate the smaller suspended particles of impurities. अलम जो होता है फिटकर ही होता है, फिर इसमें ऐड किया जाता है वाटर में, सेपरेट हो जाता है। जो स्मॉलर सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, इसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हट जाती हैं। फिल्ट्रेशन, देन द वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू एंड फिल्टर्स। फिर वाटर को क्या किया जाता है, किसी फिल्टर्स के थ्रू क्या किया जाता है, पास किया जाता है। क्लोरीनेशन, फिल्टर इज देन सेंड टू अनदर टैंक वेयर क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर। क्या है, फिर फिल्टर हुए जो वाटर होता है, फिल्टर इज देन, फिल्टर के बाद जो इस वाटर को कहाँ भेजा जाता है, एक टैंक में जिसमें क्लोरीन होती है। दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। जिसे क्या बोला जाता है, क्लोरीनेशन। क्लोरीन हेल्प टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर। क्लोरीन क्या हेल्प करती है, जो वाटर में क्या बैक्टीरिया और जर्म प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। आपको जो भी डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।